नमस्ते। आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज जुलाई माह की 6 तारीख दिन मंगलवार। आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2078, शक संवत 1943। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज का नक्षत्र कृतिका, आज का योग शूल है। प्रविष्टि की यदि बात करें तो आज सौर आषाढ़ माह के 22 प्रविष्टे घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह जिलकाद की आज 24 तारीख है। अब समय है आज की प्रातःकालीन प्रार्थना का। आज मंगलवार है। मंगलवार के दिन हम गायत्री मंत्र विद्यालय के ध्येय वाक्य सहित हनुमान चालीसा एवं राष्ट्रगान का उच्चारण करते हैं। आप सभी से निवेदन है, आप अपना सिर ढक लें। All classes be ready for Gayatri Mantra. All classes be ready for prayer. श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी
केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बंदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलयो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। अस्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया। मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम। Be ready for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय,
भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब समय है आज के प्रेरक प्रसंग को सुनने का। इसके लिए हमारे साथ हैं 12वीं कक्षा की छात्रा साक्षी की अभिभावक श्रीमती मुकेश रानी। नमस्ते मैम, आज का प्रेरक प्रसंग हमारे साथ साझा करें। नमस्ते आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, मैं मुकेश रानी राठी आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अर्थात परमात्मा की बनाई इस सृष्टि में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु का अपना ही महत्व है। एक छोटे से कस्बे में शंभू शिल्पकार रहता था। वह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाता और उसे आकार देकर मूर्तियाँ बनाता। इस रोजगार में मेहनत बहुत ज़्यादा थी, आमदनी कम। दिन भर धूप पसीने में काम करते हुए शंभू पत्थर तोड़ता। यह काम उसके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता है, यह छोटा मोटा काम करने का क्या फ़ायदा, ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो काम भी ज़्यादा नहीं करना होगा और बैठकर आराम से ऐसे मौज करूंगा। एक रोज़ वह ऐसे नेता को देखता है जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती है। उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं। शंभू ने नेता बनने की ठान ली। कुछ दिनों में वह नेता बन गया। नेता बनने के बाद जब वह एक रैली कर रहा था तो उसने देखा कि धूप काफ़ी तेज है। धूप की गर्मी उससे सहन नहीं हो रही थी और सहन न होने के कारण वह बेहोश हो गया। बेहोश होने पर उसको बिस्तर पर लिटा दिया गया। जब उसको होश आया तो उसने सोचा कि मैं नेता बन गया, लेकिन उसके बाद भी यह सूर्य मेरे से बलवान है जिसकी गर्मी ने मुझे बेहोश कर दिया। अब मुझे सूर्य बनना चाहिए। कुछ दिनों में वह सूर्य भी बन गया। शंभू अब गर्व से चमकता रहता और भीषण गर्मी उत्पन्न करता। तभी उसने देखा कि एक मजदूर खेत में आराम से कार्य कर रहा है। अब उसने अपनी शक्ति आजमानी चाहिए कि मैं इसको काम करने से रोकता हूँ। इसलिए उसने अपनी गर्मी बढ़ा दी, लेकिन मजदूर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसने अपनी और गर्मी बढ़ा दी तो मजदूर को फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने विचार किया कि ये सब क्यों हो रहा है। यह मजदूर मेरी इतनी शक्ति को, इतनी गर्मी को कैसे सहन करके काम कर रहा है। उसने देखा कि ठंडी ठंडी हवा बह रही है। तब शंभू को विचार आया कि मेरे से शक्तिशाली इसका मतलब यह हवा है। तो उसने हवा बनने की सोची। फिर वह हवा बन गया। इतराता इठलाता वह घूमने लगा। अचानक उसके सामने एक विकराल पर्वत आ गया जिसके पार वह नहीं जा सका। तब उसने सोचा, मैं इससे भी बड़ा पर्वत बनकर रहूँगा। कुछ समय बाद वह विशालकाय पर्वत बन गया। कुछ दिनों बाद उसे छैनी हथौड़ी की आवाज़ परेशान करने लगी। वह काफ़ी परेशान हो गया। आवाज़ इतनी कर्कश थी जो उसके शरीर को तोड़े जा रही थी। उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि एक शिल्पकार उस पर्वत को तोड़ रहा है, लेकिन अब वह मजदूर नहीं बनना चाहता था। वह काफ़ी परेशान था। नींद खुली तो उसने आईने में पाया वह जो विशाल पर्वत को भी तोड़ने का साहस रखता है वह तो स्वयं वही है। अब शंभू को समझ आया कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। पहले उसने नेता को बड़ा सोचा, फिर उसने सूर्य को बड़ा सोचा, फिर उसने हवा को बड़ा सोचा, फिर उसने पर्वत को बड़ा सोचा, लेकिन अंत में उसको पता चला कि नहीं, सभी का अपना अपना महत्व है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अंततः बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि
कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सभी के कार्य अपने अपने होते हैं। सब किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, बल्कि प्रत्येक कार्य को उच्च कोटि का समझकर उस पर गर्व का अनुभव करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आज विश्व पशुजन्य रोग दिवस है। इसी विषय पर हमारे पास अधिक जानकारी के लिए 8वीं कक्षा की छात्रा कोमल है। नमस्ते कोमल, आज की जानकारी हमारे साथ साझा करें। नमस्ते आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अभिभावक गण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों। मैं कोमल मीना 8वीं ब की छात्रा। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज है 6 जुलाई यानी कि विश्व पशुजन्य रोग दिवस, वर्ल्ड जूनोसिस डे। जूनोसिस एक ग्रीक शब्द है जो जून और नोसिस से मिलकर बना है। यहाँ जून से मतलब पशु या जानवर है और नोसिस से मतलब बीमारी या रोग है। जूनोसिस का मतलब उन संक्रामक रोगों से है जिसके अंतर्गत रोग एक जानवर के माध्यम से अन्य जानवरों या मानवों में संक्रमित हो जाते हैं। जानवरों के खून, लाट और टिश्यू से कई बीमारियां मनुष्यों में पहुंचती है और ये बीमारी हवा, पानी, भोजन किसी भी माध्यम से फैल सकती है। प्राचीन समय से ही रेबीज़ एक जानलेवा घातक बीमारी रही है, लेकिन जब रेबीज़ का टीका बनाया गया तो वास्तव में यह मानव के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस वैक्सीन के आविष्कार का श्रेय विशेष रूप से फ्रांस के वैज्ञानिक लुईस पास्चर को जाता है। जानकारी के अनुसार लुईस पास्चर ने यह पहला टीका 6 जुलाई 1885 को एक 9 वर्ष के बच्चे जोसेफ मीस्टर को लगाया था। इसलिए 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाने का फैसला किया गया। अब हम जानते हैं कि जूनोटिक रोगों से कैसे बचें। हाथ और चेहरे की स्वच्छता। भीड़भाड़ वाली जगहों पर यात्रा करते समय अपने चेहरे को ढक लें और अपने हाथों को नियमित रूप से साफ करें। अगर आपके पास जानवर हैं तो उनकी देखभाल करें, उनकी नियमित जांच करवाएं। अपने स्थान को साफ और स्वच्छ रखें। सबसे घातक वायरस जो इन दिनों पूरी दुनिया के लिए संकट बना हुआ है, कोविड-19 भी एक जूनोटिक रोग है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। आप समय है जन्मदिवस वाले छात्रों को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने का। आज 10वीं अ कक्षा के छात्र नवजीत सिंह, 4वीं ब कक्षा की छात्रा पीहू शर्मा एवं 3री ब कक्षा के छात्र अक्षी शर्मा का जन्मदिवस है। तो आइए इन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हैं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना। तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी का जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है आप सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें एवं जीवन में उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करें। आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे विद्यालय की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।